सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका संबंध एवं फलन। इस चैप्टर के मैं 1 से लगा कर 12 तक के क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 1 से 12 तक के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये रखा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज है, उसको हमने क्या मान लिया, समूचे ए दे रखा है, यानी कि समस्त बहुभुजों का जो समूचे है वो क्या है, ए। तो हमें क्या करना है, रिलेशन दे रखा है R बराबर P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि P1 और P2 जो दो बहुभुज हैं उनकी भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें तुल्यता संबंध के लिए हमें सिद्ध करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य किसे कहते हैं, संक्रामक किसे कहते हैं और सममित किसे कहते हैं, ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूं वीडियो के पार्ट 1 में। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य के लिए। तो यहां पर हम डालेंगे नंबर A, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य का सूत्र होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी नंबर अपने आप के क्या होना चाहिए, तुल्य होना चाहिए। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है A1, A, मतलब A, बिलोंग्स टू R, यानी कि A जो है A से बिलोंग करना चाहिए R से। अब यहां पर आपको क्या है, P1 P2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, P1 स्वयं P1 के क्या होगा, समान होगा, या लिख लेते हैं P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। देखो स्वतुल्य का मतलब ये है, मान लो P1 है, ये कोई आपका हमने त्रिभुज मान लिया, इसे मान लिया हमने P1। तो ये जो आपका त्रिभुज है वो स्वयं अपने आप के तो क्या होगा, बराबर ही होगा। और इसके अंदर जितनी भुजाएं होंगी, मान लो इसके अंदर क्या है, 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाएं खुद के तो बराबर होंगी। अगर मान लो कोई आपको आयत दे रखा है, इसके अंदर 4 भुजाएं होंगी, ये तो ये भी क्या है, अपने आप के बराबर है। तो स्वतुल्य में क्या करना पड़ता है हमें, जो दोनों पद हैं P1 और P2, यहाँ पर X और Y हो सकता है, A B हो सकता है। तो पहले वाले पद को छोड़ दो, जो सेकंड वाला पद होता है उसकी जगह सेम पहला वाला पद रखना पड़ता है। तो मैंने क्या कहा, दोनों की जगह P1 रख दिया। तो P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, इसलिए क्या कहलाएगा आपका, स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। अब हम सिद्ध करेंगे सममित के लिए। तो सममित का सूत्र क्या होता है, सममित का सूत्र होता है यदि A, B बिलोंग्स टू R, अगर A, B R से बिलोंग करेगा तो B, A बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। अगर ये है तो क्या कहलाएगा आपका, सममित कहलाएगा। अब हम देखेंगे इसमें P1 और P2 में क्या है, भुजाओं की संख्या बराबर है, तो यहां लिख लेंगे P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, बराबर है। भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है तो P2 और P1 में तो होगी। मान लो P1 में भुजाएं हमारे पास 3 है और P2 के अंदर भी 3 है, जब P1 P2 के बराबर है तो P2 P1 के बराबर भी तो होगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे P2 तथा P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये सममित है। तो यहां लिख लेंगे सममित है। अब हम सिद्ध करेंगे नंबर 3 में आपका है संक्रामक। तो यहां लिख लेंगे संक्रामक के लिए।
तो संक्रामक का सूत्र क्या होता है? संक्रामक होता है यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर A, B R से बिलोंग करते हैं, B, C R से बिलोंग करते हैं, तो A, C R से बिलोंग होना चाहिए। ये सूत्र है संक्रामक का। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे P1 तथा P2 में, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। P1 और P2 क्या है, भुजाओं की संख्या समान है। और यहां लिख लेंगे P2 तथा P3 में, P2 तथा P3 में, क्योंकि यहां पर आपका C है तो यहां पर हम क्या करेंगे P3 मान लेंगे। तो P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। अब ये P2 से P2 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहां बचेगा P1 और यहां बचेगा आपका P3। यहां लिख लेंगे P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या है, संक्रामक है। जिसमें तीनों चीज है, यानी कि पॉजिटिव है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो इसका मतलब यह है कि यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। यह एक तुल्यता संबंध है। अगर आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करना होता है तो हमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही पॉजिटिव आने चाहिए। और पहले क्वेश्चन में कह रखा है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि ये आना ही चाहिए, क्योंकि जब हम सिद्ध करना है तो इसका मतलब है कि तुल्यता संबंध आना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। हमने मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पर मान लें, माना P1 के अंदर हमने मान ली कि 4 भुजाएं हैं और P1 किसके बराबर है, P2 के बराबर है। तो P2 के अंदर भी कितनी होंगी, 4 भुजाएं होंगी। और P2 किसके बराबर है, P3 के। तो P3 के अंदर भी कितनी भुजाएं होंगी, 4 होंगी। तो P1 को हम P2 के बराबर कह लें या P1 को P3 के बराबर कह लें, बात तो एक ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, P1 P2 के बराबर है, P2 P3 के बराबर है, तो P1 P3 के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या लिखा है कि मान लीजिए XY तल में, आपको कोई तल दे रखा है, XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय आपको दे रखा है L, कि वो L है। और हम आपको संबंध दे रखा है R बराबर L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, यानी जो L1 है लाइन वो L2 के क्या आपको समांतर दे रखी है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये भी आपका एक तुल्यता संबंध है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है वैसे में क्वेश्चन नंबर 14 करना है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए सूत्र में आपको क्या है, ए दे रखा है। अब यहाँ पर आपका क्या है, एल है, तो हम एल एल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे एल बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे ये क्या आपका L1 समांतर है किसके, L2 के। तो यहाँ लिख लेंगे L1 स्वयं L1 के समांतर है। क्योंकि कोई भी रेखा हो खुद अपने आप में तो समांतर होगी, तो L1 स्वयं L1 के क्या हो जाएगा, समांतर है। तो यहां लिख लेंगे स्वतुल्य है। बी पार्ट में हम क्या करेंगे, सम्मित। सम्मित के लिए तो L1 सूत्र क्या लिखेंगे, L1 लिख लिया, ए भी लिख लेते हैं। तो L1, L2 बिलोंग्स टू आर, L1, L2 बिलोंग्स टू आर, तो L2, L1 बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख लेंगे L1 समांतर है किसके, L2 के। तो L1 समांतर है L2 के। जब L1 L2 के समांतर है तो L2
L1 के समांतर होगा। तो L2 समांतर होगा किसके? L1 के। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि L1, ये समांतर का निशान होता है, L1 समांतर किसके? L2 के। और यहाँ लिख लेंगे L2 समांतर होगा किसके? L1 के। ये आपकी हो जाएगी गणितीय भाषा, ये आपके थ्योरेटिकल हो जाएगा। अब देखो L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये क्या हो जाएगा आपका? सममित है, सममित है। नंबर सी पे हमें क्या करना है? संक्रामक, संक्रामक के लिए L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो फिर क्या होना चाहिए? L1, L3 बिलोंग्स टू R। संक्रामक के लिए तो 3 पद लेने पड़ते हैं। हमने L1, L2 ले लिया, यहाँ पर L2, L3 लिया और यहाँ पर L1, L3। अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिख लेंगे L1 समांतर है किसके? L2 के। L1 समांतर है L2 के, तो L2 समांतर होगा किसके? L3 के। तो L1 समांतर होगा किसके? L3 के। मतलब हम 3 रेखा खींच लेते हैं। मान लो ये 3 रेखाएं हैं, इसका नाम L1 है, इसका L2 है और ये हो जाएगा आपका L3। ये 3 रेखाएं हैं। जो रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो जो L1 है वो L3 के तो समांतर होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया गणितीय भाषा में कि L1 समांतर है L2 के, L2 L3 के समांतर है और L1 L3 के क्या होगा? समांतर होगा। यहाँ पर लिख लेंगे ये क्या हो जाएगा आपका? संक्रामक है। जब संक्रामक है तो इसका मतलब ये है कि यह जो आपको संबंध दिया हुआ है, यह संबंध क्या होगा आपका? एक तुल्यता संबंध है या होगा। यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए तुम्हें ऐसे करना पड़ता है कि स्वतुल्य सिद्ध कर दो, सममित सिद्ध कर दो, संक्रामक सिद्ध कर दो। अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको जो संबंध दे रखा है वो आपका क्या है? तुल्यता संबंध है। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है एक विकल्प है, उसमें आपको दे रखा है कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 और इसके नीचे आपको एक संबंध दे रखा है 1,2, 2,2, 1,1 और हमें ये बताना है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, मैंने विकल्प नहीं लिखे हैं, तो हम पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प सही आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य का हम सूत्र जानते हैं कि एक जैसे पद होने चाहिए स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य का सूत्र आपका क्या है कि A, बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि समुच्चय A के अंदर जितने भी अवयव हैं, समुच्चय A के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का खुद से क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, यानी कि संबंध होना चाहिए। तो इसके अंदर हम देखेंगे इस रिलेशन के अंदर आपको 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है और 4,4 है। यानी कि समुच्चय A के अंदर आपको 4 अवयव दे रखे हैं, उन चारों अवयव का क्या है? खुद से संबंध है, क्योंकि इसके अंदर 2,2 भी है, 1,1 भी है, 4,4 भी है और 3,3 भी है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, इसमें हम यहां पर लिख लेंगे 2,2 बिलोंग्स टू R, 1,1 बिलोंग्स टू R और 4,4 बिलोंग्स टू R तथा 3,3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब यह है कि ये स्वतुल्य तो है, तो यहां पर हम लिख लेंगे स्वतुल्य है। अब हम क्या करेंगे? बी पार्ट में सममित के लिए। अब सममित का सूत्र क्या होता है? सममित का होता है यदि A का संबंध B से है तो B का संबंध A से होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे इस रिलेशन के अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या है? A का संबंध 2 से है, तो यहां लिख लेंगे 1,2 बिलोंग्स टू R, यानी कि 1,2 R से बिलोंग करता है। क्या इस संबंध के अंदर 2,1 है?
देखो यहाँ पर लिखा हुआ a, 2 मतलब a, b, तो b, a भी लिखा हुआ है। तब a का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध a से है इसके अंदर नहीं है। यहां तो लिख लेंगे लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये कि सममित तो है नहीं, है सममित नहीं है। हमारा लास्ट है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए संक्रामक का सूत्र है यदि a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू R तो a, c बिलोंग्स टू R क्या होना चाहिए। अब यहां पर हम देखेंगे इस संबंध के अंदर हम देखेंगे क्या a का संबंध b से है। यहां पर हम देखेंगे a, 2 है। क्या 2 से शुरू होने वाला कोई संबंध है इसके अंदर? a, 2 है। और जब भी हम संक्रामक चेक करते हैं तो जो स्वतुल्य वाले पद होते हैं उनको हम थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 को छोड़ देंगे, 1, को छोड़ेंगे, 4, 4 को, 3, 3 को, जो बचे उनको हमें चेक करना है। अब देखते हैं 1, 2 इसके अंदर है। अब जब 2 से शुरू होने वाला कोई पद है, 2 से शुरू होने वाला कोई पद है नहीं इसके अंदर, ऐसे ये वाला है लेकिन हम इसको लेंगे नहीं। अगर देखो हम इसको लेते हैं तो 1, 2 है, 2, 2 भी है। यहाँ पर आपका 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1, 2। इसीलिए इसे चेक करने से कोई फायदा नहीं होता। तो 1, 2 इसके अंदर है लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई पद इसके अंदर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी बनती है तो हम क्या करते हैं, उसको स्वतुल्य मानते हैं। क्योंकि ये जो कंडीशन लगेगी इस सूत्र का बड़े ये है, अगर आपका a का संबंध b से है, b का c से मिलता है, अगर a का b से है, b का अगर c से मिलता है तो फिर a का c से होना चाहिए। अगर आपको ये मिल रहा है और ये मिल ही नहीं रहा तो फिर इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें दिख रहा है इसमें 1, 2 है। अब इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे 1, 3 को। जब हम 1, 3 को देखते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, 3 यानी कि 1, 3 बिलोंग्स टू R। क्या 3 से शुरू होने वाला कोई पद है? ये है 3 से शुरू होने वाला पद, 3, 2। तो यहाँ लिख लेंगे तथा 3, 2 बिलोंग्स टू R। जब 1, 3 है और 3, 2 है तो 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 1, 2। तो यहाँ लिख लेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू R। देखो यहाँ लिखा हुआ 1, 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर संक्रामक है, तो ये जो आपका संबंध है वो स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः यह संबंध आपका स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, तो हम देखेंगे इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। क्योंकि आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल वो सही है। तो इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो क्वेश्चन है इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि समुच्चय n में, अब n का आपका है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो शुरू होती है आपकी 1 से लगा के इनफाइनाइट तक होती है। आपको यहाँ पर एक संबंध दे रखा है r बराबर a, b सच दैट a बराबर आपको दे रखा है b - 2 और b की जो हमें वैल्यू लेनी है वो 6 से क्या करनी है, बड़ी लेनी है। b की वैल्यू क्या लेनी है, 6 से बड़ी लेनी है। तो आपको जो पहला ऑप्शन के अंदर जो दे रखा है, जो पहला वाला मान है वो क्या है, a का, क्योंकि यहाँ पर a लिखा हुआ है। पहला वाला मान a का है, दूसरा वाला मान क्या है आपका b का। अब इस ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे इस कंडीशन के अनुसार अगर आपको डायरेक्ट आंसर चेक करना है तो b की वैल्यू क्या आपके 6 से बड़ी लेनी है। क्या इसके अंदर b की वैल्यू भी 6 से बड़ी है? नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसके अंदर b की वैल्यू 6 से बड़ी है, इसके अंदर भी 6 से बड़ी है, इसके अंदर भी क्या आपकी 6 से बड़ी है। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या ऑप्शन गलत, 2, 4, 3, 8, 6, 8 और 8, 7। अब ये वाला तो आंसर हमारा हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जो b का मान है वो क्या आपका 6 से छोटा है। इसमें हमारा क्या है, b का मान 6 से बड़ा है।
तो अब हम क्या करेंगे इसमें b का मान हम 8 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 8 दे रखा है, क्योंकि ये देखो सबके पीछे क्या 8, यहाँ भी 8 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ 7। तो इन तीनों में से कोई ना कोई हमारा आंसर है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन के अंदर जो b माइनस की 2 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे b का मान 8 रखेंगे। तो हम यहाँ पर b का मान 8 रखेंगे, क्योंकि देखो b का मान क्या है 6 से बड़ा है, तो 8 रख के देख लेते हैं। तो a बराबर 8 माइनस के 2, तो यहाँ पर आप कितना बचेगा 6। तो a बराबर आ गया आपका 6। क्या इसके अंदर 6,8 है, कोई देखो a का मान 6, b का मान कितना आपका 8, तो 6,8 इसके अंदर है, यानी इसका तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे अगली वीडियो में आपको